हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11 एंड 12। आज की वीडियो में हम क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कोड 802 के लिए गेस्ट पेपर पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। एंड अपकमिंग संडे 31 मार्च 2024 को 9 AM पर एक पेड गूगल सेशन होगा जहां पर हम डाउट डिस्कशन करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स गिवन है। गेस्ट पेपर पार्ट 1 में सेक्शन ए हाफ कंप्लीट हो चुका था। हमने हाफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर लिए थे एंड रिमेनिंग हम आज करेंगे पार्ट 2 में। एंड यहाँ पर सेक्शन ए में 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, एंड जितने क्वेश्चंस हैं स्पेसिफाइड हमें उतने ही अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे क्वेश्चन 4 में, एंड हमें कोई भी 5 आंसर करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीता को रिजर्वेशन पोर्टल पर न्यू अकाउंट बनाना है ऑनलाइन टिकट्स बुक करने के लिए। सो फॉलोइंग स्टेप में से कौन सा करेक्ट स्टेप नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है, जो इनकरेक्ट स्टेप है हमें वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये भी करेक्ट है। देन थर्ड ऑप्शन द फील्ड्स मार्क्ड विद अ स्टार आर ऑप्शनल, ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो फील्ड स्टार मार्क्ड होती हैं उसका मतलब है कि वो कंपलसरी है, हमें मैंडेटरी है उन्हें फिल करना, सो वो ऑप्शनल नहीं होती। सो द इनकरेक्ट ऑप्शन हेयर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है टेबल क्रिएशन के टाइम अगर हमें ये स्पेसिफाई करना है कि किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में एंट्री मैंडेटरी है, मींस हमें वहाँ पर ब्लैंक नहीं लीव करना है, हमें वहाँ पर वैल्यूज़ देनी मैंडेटरी हैं, तब हम कौन सा कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं? तो इसके लिए यूज़ करते हैं नॉट नल कॉन्स्टेंट। Then next question, dash is the process of achieving the objectives of the project through a set of activities defined within the time frame to produce the end result. मीन्स जब हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जो गिवन टाइम फ्रेम के अंदर किसी भी एंड रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हो एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हो, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऐसे प्रोसेस को कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। यहाँ पर पूछा गया है रन मेथड किसी भी न्यू थ्रेड में एंट्री पॉइंट होता है, एंड ऐसे थ्रेड की बात की जा रही है जो क्लास से इंस्टेंशिएट होगा। सो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, सो द आंसर विल बी ट्रू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बताना है न्यू डिग्री क्या होगी टेबल की। सबसे पहले जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है हमें उस पर फोकस करना है। कार्डिनैलिटी ऑफ अ टेबल इज़ 4 एंड डिग्री इज़ 3। देन हमें बताया गया है कि 2 कॉलम्स ऐड किए जा रहे हैं एंड 4 रोज ऐड की जा रही हैं। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि कार्डिनैलिटी एंड डिग्री इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। सो अगर हम कार्डिनैलिटी की बात कर रहे हैं तो कार्डिनैलिटी मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड डिग्री मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि न्यू डिग्री क्या होगी। तो न्यू डिग्री के लिए डिग्री में हम जो जितने भी नए कॉलम्स हमने ऐड किए हैं उतना नंबर हम डिग्री में ऐड कर देंगे, मीन्स 3 + 2 मीन्स 5 विल बी द राइट आंसर। एंड इसको आप याद रख सकते हैं, डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स एंड कार्डिनैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें आउटपुट बताना है गिवन एक्सप्रेशन का। अगर इनिशियल वैल्यू ऑफ x 5 होती है, मीन्स अगर हम इनिशियली यहाँ इस एक्सप्रेशन में राइट हैंड साइड पर 5x की जगह पुट करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, हमें ये बताना है। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले x की जगह हमें 5 रखना होगा एक्सप्रेशन में राइट हैंड साइड, एंड यहाँ पर ++5 का क्या मतलब है कि हमें ये वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है विद 1 बिफोर द एग्जीक्यूशन। मीन्स यहाँ पर ++ पहले लगा हुआ है, इसका मतलब है कि एग्जीक्यूशन से पहले होगा क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा।
इंक्रीमेंट क्यों होगा? क्योंकि प्लस प्लस का मतलब होता है कि जो गिवन वैल्यू है उसको आपको 1 से इंक्रीमेंट करना है, एंड अगर यहाँ पर माइनस माइनस गिवन होता तो उसका मतलब होता कि आपको डिक्रीमेंट करना है, बट यहाँ पर प्लस प्लस गिवन है तो हम इंक्रीमेंट करेंगे एंड एग्जीक्यूशन से पहले करेंगे। एग्जीक्यूशन से पहले करने का मतलब ये है कि हमें ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने से पहले, मतलब फर्दर सॉल्व करने से पहले आपको प्लस प्लस 5 की जगह एक इंक्रीमेंटेड वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर क्या होगी वैल्यू? 6। देन हम इस 6 के साथ फर्दर एक्सप्रेशन को लिखेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। 6 × 2 + 7। तो यहाँ पर अब हम क्या सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम जानते हैं हमें पैरेंथेसिस में गिवन ऑपरेशन को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर पैरेंथेसिस में मल्टीप्लिकेशन गिवन है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 2 दैट इज़ 12। देन हमारे पास बचा है 12 + 7। तो यहाँ पर सिंपल एक ही ऑपरेशन है एडिशन, तो हम ऐड कर देंगे 12 + 7 = 19। तो हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो आएगा 19। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 5। यहाँ पर हमें 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड हमें कोई भी 5 आंसर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। यहाँ पर पूछा गया है द स्कोप ऑफ द एप्लीकेशन इज डिसाइडेड इन द फर्स्ट फेज। मीन्स जब हम कोई भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके 4 फेजेस होते हैं। तो फर्स्ट फेज़ में हम डिसाइड करते हैं स्कोप ऑफ द एप्लीकेशन। ये ट्रू है या फिर फॉल्स? तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। फर्स्ट फेज़ होता है रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज़, जहाँ पर हम एप्लीकेशन के स्कोप एंड फिजिबिलिटी को चेक करते हैं। सो दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कमांड डिस्प्लेज ऑल द टेबल्स क्रिएटेड इन द करंट डेटाबेस। मीन्स जो डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें चेक करना है कि उसमें कौन कौन सी टेबल्स प्रेजेंट हैं, मीन्स सभी टेबल्स के नेम्स देखने हैं, तो हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं शो टेबल्स कमांड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें MySQL कमांड लिखनी है। यहाँ पर हमें करेक्टली पढ़ना होगा कि यहाँ पर क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है टेबल कस्टमर, तो हमें टेबल का नेम चाहिए। देन हमें कौन सी कमांड यहाँ पर अप्लाई करनी है, इसके लिए पूरा क्वेश्चन पहले अच्छे से समझेंगे। रंजना वांट्स टू डिलीट द रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पर हमें मेन कमांड डिलीट करने के लिए लगानी है एंड हमें रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं। हमें टेबल डिलीट नहीं करनी है, हमें सिर्फ रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं। एंड कौन से रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं उसके लिए भी कंडीशन गिवन है, वेयर नेम स्टार्ट्स विद ए। मीन्स ये कंडीशन है कि हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं जहाँ पर नेम ए से स्टार्ट हो रहा है। सो ये कमांड लिखने के लिए सबसे पहले हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे डिलीट कमांड। प्लीज़ नोट करिए, यहाँ पर हम ड्रॉप कमांड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम रिकॉर्ड्स डिलीट कर रहे हैं, तो इसलिए हम डिलीट कमांड यूज़ करेंगे। देन फ्रॉम कीवर्ड के बाद आप मेंशन करेंगे कौन सी टेबल से डिलीट करने हैं। टेबल नेम मेंशन करना है, तो टेबल नेम है कस्टमर। देन आप मेंशन करेंगे वेयर क्लॉज, जिसमें ये स्पेसिफाई करना है कि क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर कंडीशन है नेम स्टार्ट्स विद ए, तो इसको हमें MySQL कमांड की फॉर्म में लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे? नेम लाइक A%। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो नेम होगा वो ए से स्टार्ट होगा। लाइक कीवर्ड हमेशा स्ट्रिंग पैटर्न को मैच करने के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग मैच कर रहे हैं कि जो भी नेम ए से स्टार्ट हो रहा है वही रिकॉर्ड्स वहाँ पर डिलीट होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग मैच की है, इसलिए हमने लाइक कीवर्ड को यूज़ किया है। एंड ये % सिंबल यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि ए के बाद कितने भी लेटर्स, कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। सो % सिंबल इज इंडिकेटिंग दैट देयर मे बी अ स्ट्रिंग और नॉट, मीन्स हो भी सकती है और नहीं भी। एंड येस, यहाँ पर आपको डबल कोट्स भी लगाने हैं बिकॉज ये एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को हमेशा आप डबल कोट्स में पुट करते हैं। देन एट लास्ट सेमीकोलन। एंड बिकॉज ये यहाँ पर हमें MySQL कमांड लिखनी थी, तो अगर आपने कहीं भी सिंटैक्स में कोई एरर किया, सेमीकोलन नहीं लगाया या फिर स्ट्रिंग को डबल कोट्स में पुट नहीं किया, तो इन चीज़ों के लिए आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। एंड इनफैक्ट होंगे अगर आपने सिंटैक्स में एरर किया तो।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताना है केस सेंसिटिव लैंग्वेज कौन सी होगी, सीक्वल या फिर जावा। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब है जहाँ पर केस मैटर करता है। अगर हम लोअर केस में लिख रहे हैं या फिर अपर केस में लिख रहे हैं तो वो डिफरेंट कमांड्स होती हैं। सो यहाँ पर केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है जावा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर करना है। ऑल क्लासेस इन अ पैकेज कैन शेयर देयर डेटा एंड कोड। मीन्स एक पैकेज में जितनी भी क्लासेस अवेलेबल होंगी वो सभी अपना डेटा एंड कोड शेयर कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बताना है जावा वर्चुअल मशीन मीन्स JVM क्या होता है, जावा कंपाइलर या फिर जावा इंटरप्रेटर। तो जावा वर्चुअल मशीन जावा बाइट कोड को मशीन कोड में चेंज करता है, इसलिए जावा इंटरप्रेटर होता है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज जावा इंटरप्रेटर। जावा कंपाइलर का काम होता है जावा कोड को जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करना, बट जो जावा वर्चुअल मशीन होती है ये जावा इंटरप्रेटर है एंड ये जावा बाइट कोड को मशीन कोड में चेंज करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 6, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड कोई भी 5 आंसर करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम्स के क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर एयरलाइन टिकट, कार रेंटल दोनों ही करेक्ट हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, बोथ A एंड B। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2, यहाँ पर हमें बताना है थ्रेड क्लास में स्लीप मेथड का क्या रोल होता है। सो अगर हम स्लीप मेथड की बात कर रहे हैं तो इसकी वजह से थ्रेड की एग्जीक्यूशन सस्पेंड हो जाती है बाय द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स पैरामीटर। मीन्स जो भी पैरामीटर स्पेसिफाई किया जाएगा वो मिली सेकेंड्स में होता है, तो उतनी देर से एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर दिया जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है जब भी हमें किसी कांस्टेंट को नेम करना है तो उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं एंड कीवर्ड यूज़ करने के बाद हम कांस्टेंट का नेम बताते हैं एंड उसके बाद उसकी स्पेसिफिकेशन बताते हैं। तो वो कौन सा कीवर्ड होता है, वो होता है कांस्टेंट कीवर्ड। सबसे पहले हम कांस्टेंट मेंशन करते हैं, देन कांस्टेंट का नेम मेंशन करते हैं एंड फिर उसकी स्पेसिफिकेशन मेंशन करते हैं। मींस वो कौन सा कांस्टेंट है ये स्पेसिफाई करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन क्वेश्चन 4, यहाँ पर हमें बताना है जो मेन 4 फेजेस होते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, उनके अलावा भी एक एडिशनल फेज़ होता है। तो उस एडिशनल फेज़ का नाम बताना है यहाँ पर। सो दैट इज़ प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग फेज़। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें कोई भी 2 ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स का नेम बताना है जिनमें हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं ऑनलाइन। सो आप कोई भी 2 ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स का नेम बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। देन नेक्स्ट, डेटा इन अ DBMS इज़ मोर कंसाइज बिकॉज ऑफ डैश रिपोजिटरी ऑफ डेटा। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि DBMS में जो डेटा होता है वो ज़्यादा कंसाइज होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो डेटा रिपोजिटरी होती है वो सेंट्रल होती है एंड सिंगल होती है। मींस एक ही डेटा रिपोजिटरी होगी एंड वो सेंट्रल रिपोजिटरी होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, बोथ A एंड B। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें ऐसे 2 डेटा टाइप्स बताने हैं जिनकी टाइप ऑफ वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट होती है। सो ऐसे 2 डेटा टाइप्स हैं, फ्लोट एंड डबल। फ्लोट 32 बिट का होता है एंड डबल 64 बिट साइज का होता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट किया एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऑल इन वन बुक फॉर क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कोड 802 CBSE बोर्ड एग्जाम परचेज करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।